Dear students of class 12th, I will teach you prose lesson women's education. Dear students, इस लेसन में स्त्रियों की शिक्षा के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है और हमें कैसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, शिक्षा प्राप्त करने में क्या क्या आवश्यक है। इस लेसन को पढ़ें और पता करें कि इसमें क्या क्या बताया गया है। फर्स्ट पैराग्राफ, यू आर लिविंग इन एन एज, आप ऐसे युग में रह रहे हैं व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज मीन्स अवसर, चांसेस, जिसमें बहुत सारे मौके हैं फॉर वुमेन, औरतों के लिए, इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्य में, पब्लिक लाइफ, जनता के जीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड एंड रिस्ट्रेंड मैनर्स, समाज को रिक्वायरमेंट्स आवश्यकता है वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड, अनुशासित दिमाग वाली, रिस्ट्रेंड नियंत्रित, मैनर्स व्यवहार वाली महिलाओं की आवश्यकता है। आज हमारा समाज, लेखक कहता है हमारा समाज ऐसी महिलाओं को चाहता है जो अनुशासित दिमाग वाली हो और जिनका व्यवहार नियंत्रित हो या सीमित हो। व्हाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, जिस प्रकार का कार्य आप लेते हैं, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट, इसको आपको ईमानदारी से करना चाहिए। डिसिप्लिन माइंड, अनुशासित दिमाग से करना चाहिए, और जब आप ऐसा करेंगे यू विल देन सक्सीड, तब आप सफल होंगे, एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और आपको अपने कार्य का आनंद मिलेगा। सेकेंड पैराग्राफ, एक्चुअली इन अवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में, एक्चुअली में होता वास्तव में, एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स, लड़कियों की शिक्षा बहुत दूर चली गई है, इट मीन्स बहुत पिछड़ गई है। एजुकेशन इज कंसर्न, शिक्षा जो संबंधित है, इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ, वाइड स्प्रेड माने पर्याप्त विस्तृत, इनफ माने पर्याप्त, वाइड स्प्रेड माने विस्तृत, पर्याप्त विस्तृत नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन, इसलिए प्रत्येक शिक्षा संस्थान, विच कंट्रीब्यूट टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, कंट्रीब्यूट माने होता है योगदान करना, इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन एनकरेजमेंट, उन्हें योग्य, रिकॉग्निशन योग्य, इनकरेजमेंट उत्साहवर्धक, तो उन्हें उन, देखिए, विच कंट्रीब्यूट टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियों को शिक्षा देने में योगदान करते हैं, इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन, उन्हें योग्य समझा जाना चाहिए, एंड इनकरेजमेंट, और उत्साह से परिपूर्ण होना चाहिए। बट आई एम एनेक्सस में चिंतित, लेकिन मैं चिंतित हूँ, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन, की इस प्रकार की शिक्षा, दैट इज इम्पॉर्टेंट, जो प्रदान की जाती है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वो केवल विस्तृत ही नहीं होनी चाहिए, बट शुड आल्सो बी डीप, लेकिन उसमें गहराइयां भी होनी चाहिए। वी आर लैकिंग, लैक माने कमी, वी आर लैकिंग इन डेप्थ, हम उनमें गहराइयों की कमी पाते हैं। वी में बिकम लर्नेड एंड स्किल्ड, इससे हम बुद्धिमान और ज्ञानवान हो सकते हैं। बट वी इफ डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन अवर लाइफ, लेकिन यदि हमारे जीवन में शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है, आवर लाइफ देमसेल्व्स बिकम ब्लाइंड, तो हमारा जीवन स्वयं अंधकारमय हो जाएगा, ब्लंडरिंग, नीरस एंड बिटर, और तीखा हो जाएगा। द गीता सेज, गीता कहती है, या गीता में कहा जाता है, भविष्यात्मिका बुद्धि रेखा, संपूर्ण ज्ञान को प्रदान करने वाली बुद्धि की रेखा, भविष्यात्मिका बुद्धि रेखा, संपूर्ण ज्ञान को प्रदान करने वाली बुद्धि की रेखा। फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड, क्योंकि एक सच्चा सांस्कृतिक दिमाग, कल्चर्ड माइंड, कल्चर्ड सांस्कृतिक दिमाग, देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, वहाँ पर एकाग्रता, सिंगल माइंडेडनेस एकाग्रता, ए डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पज, डेडिकेशन माने समर्पित, और समर्पित एक उद्देश्य होता है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, और जहाँ पर गैर सांस्कृतिक दिमाग होता है, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मैनी डायरेक्शन, स्कैटर माने बिखर जाना, फैल जाना,
उसका संपूर्ण जीवन अनेक दिशाओं में फैल जाता है। बहुशाखा अन्यथा जीवन के बहुत सारे उद्देश्य हो जाते हैं। यहाँ से पैराग्राफ डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर इसलिए इट इज एसेंशियल, ये आवश्यक है, दैट द एजुकेशन की शिक्षा विच यू एक्वायर इन दीज इंस्टीट्यूशन, जो जिस शिक्षा को आप इन संस्थानों से प्राप्त करते हो, शुड गिव यू नॉट मेयरली लर्निंग एंड स्किल, उन्हें केवल ज्ञान और बुद्धि ही नहीं दी जानी चाहिए, मिलनी चाहिए, बट इंडो उन्हें प्रदान करना यू विथ ए डेफिनेट पर्पज इन लाइफ, आपके जीवन में एक निश्चित उद्देश्य भी प्रदान किया जाना चाहिए। व्हाट दैट पर्पज इज, वह उद्देश्य क्या है, यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ, ये तुम्हें स्वयं निश्चित करना है, तय करना है। इट इज सेड ये कहा जाता है दैट विद्या गिव्स यू विवेक में ज्ञान, विद्या तुम्हें ज्ञान देती है। विमर्शा रूपनी विद्या गिव्स यू ए सेंस, विमर्शा रूपनी संपूर्ण ज्ञान को प्रदान करने वाली विद्या आपको ज्ञान देती है। व्हाट इज राइट, ऐसा ज्ञान देती है व्हाट इज राइट, क्या सही है, एंड हेल्प्स और आपकी सहायता करती है टू अवॉइड, कि आप अपने आप को बचाएं, व्हाट इज रॉन्ग, जो गलत है। यहीं तक इम्पोर्टेंट है। आगे देखें, यू मस्ट ट्राई, आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए, देयरफॉर इसलिए, टू फाइंड आउट, ये पता लगाओ, व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, इस पीढ़ी को आपसे क्या आवश्यकता है। यहाँ से पैराग्राफ फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पर्पज, एक उद्देश्य, विच हेल्ड गुड सेंचुरी जो शताब्दियों पहले अच्छाई पर आधारित था, मे नॉट होल्ड गुड टुडे, आज वो अच्छाइयों पर आधारित नहीं हो सकता है। इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ अवर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार और देश की तेजी से बदलती हुई स्थिति के कारण आज वो अच्छाई पर आधारित नहीं हो सकता है। सो द पर्पज, इसलिए उद्देश्य, विच यू एडॉप्ट, जो आप अपनाते हैं, इन योर लाइफ, अपने जीवन में, मस्ट बी एडॉप्टेड, उसे जरूर स्वीकार किया जाना चाहिए, टू द रिलेवेंट नीड्स, आवश्यकता अनुकूल, रिलेवेंट अनुकूल, आप प्रेजेंट जनरेशन, भावी पीढ़ी या वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के अनुकूल उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, एवरी टाइम बी स्टार्ट, हर समय जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं, वी यूज अवर हिम्स, हम अपने मंत्र या भजन का प्रयोग करते हैं, एंड विद सेइंग शांति शांति शांति, और उसका अंत शांति शांति कह करके कर देते हैं। द टीचर एंड पीपल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हिटिंग ईच अदर, अध्यापक और शिष्यों को एक्सपेक्टेड, आशा की जाती है, एक दूसरे से नफरत करने से बचना चाहिए। अवॉइड मीन्स बचना। ये पैराग्राफ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपेशन दया इज द क्वालिटी, यहाँ से कंपेशन दया इज द क्वालिटी, सहानुभूति दया एक गुण है, विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन देन ऑफ मेन, जो मनुष्यों की चारित्रिक विशेषताओं की अपेक्षा औरतों की चारित्रिक विशेषताओं में ज्यादा पाया जाता है। आई रीड रिसेंटली ए बुक, मैंने सीधे किताब में पढ़ा है, विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, डिक्लाइन माने पतन, डिक्लाइन पतन, जो नारी मात्र, वुमेनहुड नारी मात्र के पतन के बारे में बताता है। एंड सेज, और कहते हैं, दैट की दिस इज सो, ये इसलिए बिकॉज, क्योंकि देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपेशन, की सहानुभूति में ही पतन है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन, औरतों की प्राकृतिक विशेषता या प्राकृतिक गुण इस कंपेशन सहानुभूति है। इफ यू डू नॉट हैव कंपेशन, यदि आपके अंदर सहानुभूति नहीं है, यू आर नॉट वुमेन, तो आप मानव नहीं है। इट इज देयरफॉर एसेंशियल, एसेंशियल मीन्स आवश्यक, ये इसलिए आवश्यक है, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मानव होने के लिए, टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसीडरेटनेस, कंसीडरेटनेस मन होता सूझबूझ, काइंडनेस दयालुता, एंड कंपेशन और सहानुभूति जैसे गुणों का विकास करें। डेवलप मीन्स विकास करना, यही तक इम्पोर्टेंट है। विदाउट दीज क्वालिटीज, बिना इन गुणों के, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम केवल मानवीय पशु हैं, नर पशु हैं, नॉट मोर देन दैट, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगला पैराग्राफ देखें। देयर इज ए फेमस वर्स, एक प्रसिद्ध कहावत है या कविता है, वर्स, विच टेल्स अस, जो हमें बताती है,
संसारा विषय वृक्ष, संसार के कटु वृक्ष के बारे में। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ड इस अपूर्ण संसार में, इम्परफेक्ट अपूर्ण संसार में, संसारा संसार में, देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी। इनिमिटेबल माने होता अद्वितीय, अद्वितीय विशेषता के दो फल हैं। दीज आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, जिनका अध्ययन हम अपने महान धार्मिक पुस्तकों में करते हैं। क्लासिक्स धार्मिक पुस्तकें। एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड, कम्युनियन माने संग्रह, और जो महान लोगों के दिमाग का संग्रह है। दीज टू आर द थिंग्स, ये दो चीजें हैं, विच मोल्ड मैन्स माइंड्स एंड हार्ट्स, जो मनुष्यों के दिमाग और हृदय को परिवर्तित कर देते हैं या मोड़ देती हैं। मोल्ड माने मोड़ना या परिवर्तित करना। आई एम एन अक्सर, मैं चिंतित हूँ, एन अक्सर में चिंतित, दैट अवर ग्रेट क्लासिक्स, की जो हमारी महान धार्मिक पुस्तकें हैं, शुड बी स्टडीड, हमें उनका अध्ययन करना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी देशों की महान धार्मिक पुस्तकों का, आप विच वी आर द इनहेरिटर्स, इनहेरिटर्स माने होता है उत्तराधिकारी, जिससे हमें उत्तराधिकारी मिलते हैं। इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद, डायलॉग माने वार्तालाप, डायलॉग वार्तालाप, ये उपनिषद की एक छोटी सी वार्तालाप है। दैट ए क्वेश्चन इज पुट, कि एक प्रश्न पूछा जाता है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, एसेंस माने सार, कॉन्स्टिट्यूट माने प्रदान करना, एक अच्छे जीवन का सार क्या है। द टीचर रिप्लाइज, अध्यापक उत्तर देता है। डिड नॉट यू हियर द आंसर, क्या आपने उत्तर नहीं सुना। देयर वाज ए थंडर क्लैप, थंडर क्लैप माने होता है जोर की ताली बजना, जोर की तालियां बजती हैं। दा दा दा, आंसर मिलता है। दा 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 का मतलब है दम, दान, दया। इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन, तुरंत, इमीडिएटली तुरंत अध्यापक ने व्याख्या की। दैट दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, कि ये जीवन के मुख्य सार हैं। दम, दान, दया। दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, ये अच्छे जीवन, आवश्यक अच्छे जीवन को प्रदान करते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यू मस्ट हैव दम, दम आर सेल्फ कंट्रोल। दम माने होता है आत्मनियंत्रण, आपके अंदर जरूर होगा क्या, आत्मनियंत्रण। रिस्ट्रेंट यानी सीमित व्यवहार, विच इज द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मानव होने के प्रतीक है। इन द रामायण, रामायण में व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, सेट आउट माने प्रस्थान करना, जब लक्ष्मण जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं। हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माँ उन्हें बताती हैं। लुक अपॉन राम एज योर फादर, दशरथ, राम को वैसे ही सम्मान देना जैसे अपने पिता तुम दशरथ को सम्मान देते थे। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर, और सीता को वैसे ही सम्मान देना जैसे अपनी माँ मुझे सम्मान देते थे। लुक अपॉन द फॉरेस्ट और एज अयोध्या, और जंगल को वैसे ही समझना जैसे अयोध्या को समझते थे। गो माई डियर, ये मेरे प्यारे बच्चे जाओ। अगला पैराग्राफ है, देयर आर इवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स। थ्रिलिंग माने होता है सनसनीखेज, यानी रोंगटे खड़े कर देने वाली। तो बहुत सारी हमारी धार्मिक पुस्तकों में बहुत सारी सनसनीखेज कहानियां हैं। विच इंस्टिल इनटू अस ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ, मोरल माने नैतिक, स्ट्रेंथ माने शक्ति, जो हमें महान नैतिक शक्ति प्रदान करती हैं। विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन्स, जो हमारे सामने कतार के रूप में है, पंक्तियों के रूप में। ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट अवर सेल्फ, जिसके आधार पर हम लोग स्वयं आचरण करते हैं। कंडक्ट माने आचरण करना। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, गिव अस गुड वुमेन, कि हमें अच्छी महिलाएं मिलें। वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन, तो हमारी सभ्यता महान होगी। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माएँ मिलें। वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, तो हमारा राष्ट्र महान होगा। When you talk about education, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, you have several aims in view, view माने विचार, several माने अनेक, तो विचार में अनेक उद्देश्य होते हैं, आपके विचारों में अनेक उद्देश्य होते हैं। किसके? शिक्षा के। Give the people, लोगों को देते हैं। those way who are taught, जो उन्हें पढ़ाते हैं। knowledge of the world, संसार का ज्ञान देते हैं। in which they live, जिसमें वो रहते हैं। साइंस, विज्ञान, हिस्ट्री, इतिहास, एंड ज्योग्राफी और भूगोल,
एनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, आप उस ज्ञान को प्राप्त करने के योग होते हैं। एनेबल यू आल्सो ट्रेन, ट्रेन माने होता है प्रशिक्षित करना। यू आल्सो ट्रेन द पीपल, आप लोगों को प्रशिक्षित भी करते हैं। टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, टेक्निकल स्किल माने तकनीकी ज्ञान, एक्वायर माने प्राप्त करना, तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप लोगों को प्रशिक्षित करते हैं। वाई विच, जिसके द्वारा दे कैन अर्न ए लिवलीहुड, लिवलीहुड मीन्स होता है रोटी रोजी, अर्न मीन्स होता है कमाना, जिससे वो अपनी रोटी रोजी कमा सकते हैं। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड, इनको अब भी स्वीकारा जाता है, स्टिल माने अब भी, द वर्ड संसार में, ओवर एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के लक्ष्यों से बढ़कर माना जाता है। नॉलेज ऑफ द वर्ड, संसार का ज्ञान, इन विच यू लिव, जिसमें आप रहते हैं, एंड टेक्निकल स्किल, और तकनीकी ज्ञान, वाई विच, जिसके द्वारा यू कैन अर्न ए लिवलीहुड, आप अपनी रोटी रोजी कमा सकते हैं। बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक विशेष या अद्भुत, अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, इस प्रकार की शिक्षा में विशेष क्या है। इम्पॉर्टेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्री, इम्पॉर्ट माने होता है प्रदान करना, जो हमारे देश की शिक्षा संस्थानों में प्रदान की जाती है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। वी हैव हियर्ड, हमने सुना है, दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, चीफ माने मुख्य उद्देश्य, इज नॉट मियरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इंफॉर्मेशन, ज्ञान और सूचना प्राप्त करना, केवल ज्ञान और सूचना प्राप्त करना नहीं है, स्किल माने ज्ञान, इंफॉर्मेशन है सूचना, बट द इनिटेशन इनटू ए हायर लाइफ, इनिटेशन माने होता है डायरेक्शन, और जीवन को एक उच्च दिशा देना है। इनिटेशन इनटू ए वर्ड, संसार को एक उच्च दिशा देना है। विच ट्रांसेंड, ट्रांसेंड माने परिवर्तन, द वर्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, जो समय और स्थान के हिसाब से जिससे परिवर्तन होता है। द लेटर, बाद में, इन्फॉर्म्स, हमें जानकारी मिलती है, एंड एनिमेट्स द फार्मर, उनके रूप या आकारों को तथ्य मिलते हैं। दैट हैज बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। फॉर, क्योंकि, सम सेंचुरीज, को शताब्दियों से, बी निग्लेक्ट, निग्लेक्ट माने होता है उपेक्षित करना, अपमानित करना। अवर वुमेन फॉल्क, वुमेन फॉल्क माने होता है नारी मात्र, कुछ शताब्दियों से हमने अपने नारी मात्र को अपमानित किया है। अवर ट्रेडिशन, हमारी परंपरा, हाउएवर, फिर भी, हैज बीन समव्हाट डिफरेंट, पहले से कुछ भिन्न है। एक श्लोक दिया है संस्कृत में, पूरा कल्पेशु नारी नाम, पूरा कल्पेश प्राचीन काल में, पूरा कल्पेश प्राचीन काल में नारी नाम स्त्रियों को मंदिरा वंदना निष्किता, मंदिर में वंदना करने की निष्किता माने छूट थी। अध्यापना का वेदा नाम, वेदों का अध्ययन करने, गायत्री वका नाम, तथा और वका माने होता है जपना, और गायत्री जाप करने की छूट थी। यही इसी श्लोक के आधार पर अगला पैराग्राफ दिया है, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल में, अवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन, उपनयन माने होता है जनेऊ, सेरेमनी माने होता है धार्मिक संस्कार, परफॉर्म माने होता है मनाना, फॉर देम, हमारे देश की महिलाएं जनेऊ जैसे धार्मिक संस्कार उनके लिए मनाती थी। देवर इंटाइटल्ड, इंटाइटल्ड माने अधिकार, टू ए स्टडी ऑफ वेदास, उन्हें वेदों का अध्ययन करने का भी अधिकार था। देवर आल्सो इंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ द गायत्री जाप, उन्हें गायत्री जाप, चैंट माने होता है जपना, जपने का भी अधिकार था। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू अवर वुमेन, ये सारे कार्य हमारे महिलाओं को करने की छूट थी। बट अवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड, लेकिन हमारी सभ्यता प्रतिबंधित हुई। एंड वन ऑफ द मेन साइंस, और उसका मुख्य प्रतीक है ऑफ द डिके अवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता का डिके माने विनाश हुआ, क्षय हुआ, इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, और जिसका विषय महिलाओं को माना गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात, थ्रू द स्टर्नस ऑफ महात्मा गांधी, एक्सर्शन माने होता है प्रयास, महात्मा गांधी के प्रयासों के आधार पर। ए रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन माने होता है क्रांति, हैज बीन अफेक्टेड इन अवर कंट्री, हमारे देश में क्रांति हुई। एंड वुमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, और औरतों ने पुनः अपने अधिकारों को प्राप्त कर लिया। थैंक्स, ओवर।